कशो दिवस मेरे घर आए श्री प्रभु जी रा प्यारा। और भगवान को प्यारो कौन है? जो भगवान ने जाने और भगवान ने माने। अपने लिए तो संसार में सभी जीव है, स्वयं के लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, मगर अपने आप से हटकर के, एक निजी स्वार्थ से हटकर के दूसरों के लिए भी इस जीवन में जीना सीखे। उसी का नाम परमार्थ है, उसी का नाम परोपकार है। और जो जीवन में दूसरों के लिए जीना सीखा है और दूसरों के लिए जीने के लिए चाहे अपने स्वार्थ का भी त्याग हो। और ये तो बात सही है कि स्वयं के स्वार्थ का त्याग हुए बिना तो दूसरों के लिए जीना आता ही नहीं है। जिनका अपने निजी स्वार्थ का त्याग हो जाता है वही प्राणी से धरातल में दूसरों के लिए जीने के लिए खड़ा होता है। जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं होता तब तक वो दूसरे के लिए जीने की भावना उनके हृदय में प्रकट होती ही नहीं है। और दूसरों के लिए जीना, दुखी, अनाथ, गरीब, निर्धन, निर्बल, असहाय, ऐसे प्राणियों के लिए जीना, जिसको जीवन में ऐसा भाव पैदा हुआ है वही भगवान का है, वही परमात्मा का है और उसी ने परमात्मा को जाना है। क्योंकि एक महापुरुष के शब्द है, दीन सबन को लखत है और दीन ही लिखे न कोई, रईमन जो दीन ही लिखे और दीन बंधु सा होई। बादशाह अकबर से कवि रहीमदास जी महाराज ने कहा था कि संसार में दुखी, अनाथ, निर्बल, निर्धन, गरीब, दीनहीन सबको देखता है कि दुनिया में कौन कैसे जी रहा है, मगर ये कौन देखता है कि बेचारा ये गरीब कैसे जी रहा है। जिनके हृदय में ये देखने की भावना है कि बेचारा ये गरीब कैसे जी रहा है, वो कोई भगवान से कम नहीं है। वो सगुण साकार रूप में परमात्मा की प्रतिमूर्ति है, यानी परमात्मा का ही रूप है। रईमन जो दीन की लिखे वो दीन बंधु सा हो। दीन बंधु नाम परमात्मा को है। ऐसा भाव जिनके हृदय में है वो भगवान की है, एक भगवान का रूप की है। इसलिए कहा आज रो दिवस सकी जाऊं बलिहारा और मेरे घर आए श्री राम जी का प्यारा। ऐसे प्राणियों का घर पे पदार्पण हो, अपने द्वार पर आगमन हो, उसी दिन की, उसी घड़ी की, उसी तिथि की, उसी बार की महानता है जीवन में। वैसे दिन तो रोज उगता है, समय की गणित के आधार पर रात और दिन सब बराबर ही तो होता है। सब रात और दिन में 12-12 घंटे होते हैं। दादाराम जी महाराज लिखियो कि दिन दिन तो सब सार का और घटत बढ़त नहीं कोई, दाना दर्शन संत का और वो दिन आचो हो। समय के आधार पर सारे रात और दिन बराबर है, मगर जिस दिन जिस तिथि बार को अपने प्रांगण में सत्संग हो, संत महापुरुषों का पदार्पण हो, अपने घर पर कोई पुण्य परमार्थ का कार्य हो, इन शरीर से कोई सेवा का पुण्य का काम हो, उस दिन का विशेष महत्व है। उस दिन की कोई विशेष गिनती है, वरना समय के आधार पर सब रात और दिन बराबर है। इसलिए कहा आज रो दिवस सकी जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए श्री प्रभु जी रा प्यारा।
शुद्ध हुए अंगना और पवित्र भई भवना। क्यों? और हरिजन बैठ हरि के गुण गावना। महात्मा संतदास जी महाराज वाणी में कहता है, सिद्ध न तारे तन आंकड़ों और संत उबारे देश, भूमि पवित्र संत दास और संत चरण प्रवेश। जिन धरातल पर, जिनके प्रांगण पर संतों का पदार्पण होता है, संतों की सेवा होती है, संतों के आशीर्वचन किसी जिज्ञासु भक्त प्राणी को मिलते हैं, उनके जीवन की कितनी ही समस्याएं, घटना, दुर्घटनाएं, विघ्न, दोष, बाधाएं यानी सेज की गुजर जाता है। आते तो है प्रारब्ध के वेग से, मगर इतना एहसास नहीं होते, इतने महसूस नहीं होते। कोई जानेंगे कैसे नहीं होते? जैसे जिन रोड पर गड्ढे हो, खाड़ा पड़ेड़ा हो, कोई रास्ता पर आपा कोई ट्रैक्टर पे बैठ जाना तो वो दचका जो है ज्यादा लागे न, कितना महसूस हो है। और उसी रोड पर वही गड्ढा में आपा कोई फॉर्च्यूनर पर या कोई स्कॉर्पियो गाड़ी पर बैठ निकला, सफर करा, तो वो दचका इतना महसूस न हो। रोड है तो वो वही है, मगर साधन ने वो झटका कम कर दिया ना। इसलिए प्रारब्ध का सफर तो है तो वही, जो प्रारब्ध की बाधाएं, समस्याएं, परिस्थितियां है, विघ्न है, संकट है, विपत्तियां है, वो आएगी तो सही। मगर सत्संग जो है, ये महापुरुषों की शरण जो है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की तरह है, मर्सिडीज गाड़ी की तरह है। इनमें इन साधन के द्वारा अगर अपने प्रारब्ध के रास्ते पर सफर होता है प्राणी का, तो जीवन में आने वाली बाधाएं, समस्याएं, विपत्तियां, परिस्थितियां इतनी महसूस होती नहीं है। वो आसानी से, वो सहजता से, आराम से निकल जाती है, क्योंकि उनको सहन करने का बल ये सत्संग प्रदान करती है। क्योंकि सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग से विवेक होता है, ज्ञान होता है, और ज्ञान से अपने आत्मा का बल है। ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा का बल बढ़ता है, अपना मनोबल बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है, आत्म बल बढ़ता है। और जी सत्संग से दूर रहता, जिसके अंदर अज्ञान है, उनको अपनी हैसियत का ही पता नहीं होता है, अपने सामर्थ्य का ही पता नहीं होता है, अपनी औकात का एहसास नहीं होता है। जैसे भेड़ों के संग रहने से सिंह अपना भूल जाता है, सिंह अपना भूलने से वो सिंहपने की ताकत भी भूल जाता है। और भेड़ों के साथ ही एक दीनहीन लाचार होकर के जीता है। जब दूसरा सिंह सन्मुख आता है ना, दूसरा सिंह सन्मुख आता है और उनको सिंहपने का एहसास कराता है, सिंहपने का अनुभव कराता है, तो जैसे सिंहपने का अनुभव होता है कि उनको अपनी हैसियत, अपने सामर्थ्य, अपनी ताकत का अनुभव अपने आप ही हो जाता है कि इसका मतलब मैं भेड़ नहीं हूँ, बकरा बकरी नहीं हूँ, सिंह हूँ, तो मेरी तो ताकत, मेरी तो शक्ति इनसे कुछ हटकर है। ऐसे ही जो सत्संग से दूर होता है, वो कोई जाति भाव में या कोई दीनता हीनता के भाव में, गरीबी के भाव में, कोई परिस्थितियों के भाव में अपने आप को एक लाचार समझ करके हीनपने से जीवन जीता है। महापुरुषों की वाणी जीवन में ये एहसास कराती है, तू सबका सरदार है, फिर गुलाम कैसे हो रहा, भूल कर अपने को प्यारे पेट खातिर रो रहा। अरे कि तेरे ऊपर दूसरा कोई है ही नहीं। इन दुनिया में अगर सबका सरदार है, सबको मान्यता देने वाला है, सबकी स्थापना करने वाला है,
तो वो तू ही है। अगर तू नहीं होता तो तीर्थ नहीं होता, तू नहीं होता तो देवता नहीं होते, तू नहीं होते तो कोई मंदिर नहीं होता, तू नहीं होता तो आज जिनको तू मान रहा है ये सारी मान्यता की चीजें नहीं होती। इसको सबको मानने वाला, स्थापित करने वाला तू ही है। अरे तुझे स्थापित करने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तू केवल इस हार्ड मांस का पुतला नहीं है, तू इस हार्ड मांस के पुतले से हटकर कुछ एक दिव्य अलौकिक शक्ति है, दिव्य चेतना है, जिस चेतना का नाम आत्मा है और जिस आत्मा के व्यापक अखंड स्वरूप का नाम परमात्मा है। जैसे पलोट पृथ्वी से अलग नहीं होता, जैसे एक बूंद भी समुद्र से अलग नहीं होती, जैसे एक बर्तन भी मिट्टी से अलग नहीं होता, ऐसे तू भी उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। तू वो परमात्मा का स्वरूप ही है। जब उनको ऐसा अनुभव होता है कि मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, तो फिर मैं परमात्मा ही तो हूँ, तो फिर कहाँ भाग दौड़ कर रहा हूँ, किनको खोज रहा हूँ? कौन खोया है? जिसको पाना है। कोई खोया ही नहीं है, कोई दूर ही नहीं है, कोई अलग ही नहीं है, तो फिर ना ढूंढना है, ना पाना है, ना कोई खोजना, ना कहीं जाना है, ना कहीं भटकना है। जहाँ रहना है वहीं पर रहना है। केवल अपनी विचारधारा को, अपनी मान्यता को, अपनी सोच को बदलना है। जिनकी मान्यता, जिनकी सोच और जिनकी विचारधारा बदल जाती है, वो जंगल में रहते हुए भी बस्ती के आनंद से जीता है। और जिनके जीवन में ये अभाव होता है, वो सब बस्ती के बीच में रहता हुआ भी एक जीवन में उदासीनता का जीवन जीता है। इसलिए ये आत्मबल मिलता है संतों की वाणी से, महापुरुषों के शब्दों से। इसलिए जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ, जब तक अंतिम श्वास रहे, भले भोजन छूट जाए मगर जिंदगी में भजन नहीं छूटना चाहिए। भले भोजन छूट जाए मगर भजन नहीं छूटना चाहिए। अरे भोजन छूटने से तो ज्यादा से ज्यादा शरीर छूट जाएगा, मरना हो जाएगा। मगर ये तो कहीं नहीं सुना कि किसी का भोजन छूट गया, वो दुर्गति में गया, वो नरक में गया। मगर ये तो पेटेंट बात है ना, जिनका जीवन में भजन छूट गया वो जीव जरूर दुर्गति की ओर जाता है। इसलिए भोजन तो शरीर का साधन है मगर भजन मन का साधन है। इसलिए भजन ही जीवन में, जीवन के कल्याण का साधन है। इसलिए संतों ने कहा है कि आज रो दिवस सखी जाऊं बलिहारा, अरे मेरे घर आए श्री प्रभु जीरा प्यारा। शुद्ध हुए अंगना पवित्र भय होना, हरिजन बैठ हरि के गुण गावना। महात्मा बखनाराम जी महाराज वाणी में लिखते हैं कि दूधा नाव पूता फलो और समृत भरो भंडार, धन्य बकना भगत जो कोई संत जिमावे द्वार। जय हो। क्योंकि 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं, मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तीव्र प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध जो होता है ना, वो सत्संग के प्रताप से, पुण्य के प्रभाव से, संतों के आशीर्वाद से टल जाता है। ध्यान देखो, संतों का आशीर्वाद, सेवा में, सत्संग में कतरो बड़ो तप हुए। एक पंडित जी काशी जी भंडर आया तो पंडित जी के घमंड गणु तगड़ो छो। पंडित जी का गांव के नेड़े ही एक नदी बहती। पंडित जी सुबह सुबह नदी पर स्नान करवा जा रहा जी। देखे कहीं तो आगे 4 जना बैठा, हट्टा खट्टा, मोटा तगड़ा, चारा के हाथ में छोटा, चारों ही कोयला की नहीं काला। पंडित जी की एकदम नजर पड़ी जो
पंडित जी ने सोची रे भाग ला तो भागवा नदे लाई। अब तो सामने चादर पगा पड़ा जी में फायदो है। पंडित जी जार डोग देर पूछो का आप कौन शीशा गम्मा को नाम न सुनियो को तन खिया ही तोल पड़े। चारों ही बोलिया कि यम का दूत यम का दूत। अरे मारा अंदाता नाम तो गुण सुनियो रे ताको तो नाम सुना जो चाची तड़क तड़क करे। ई गांव में कसिया लिया थे कि आज वो मानी मालन ने लेबा आया था कि मानी मालन तो अटी खट्टी है जवान है उन्हें कसिया ले जावला कि देख जो आज ले जा शिया। पंडित जी नदी में स्नान कर भाजा कर आ रिया जो मानी मालन श्रृंगार कर बाजार में बैठी सब्जी बेच रही। पंडित जी ने सोची कि मर्जी न देखा आपा तो गरा चाला भरा। पंडित जी तो गरा गया देखे गए तो बाजार में एक 500 तोटियों आयो और एक 200 टीम आयो और आर के 2 ही पैसा में वो इसे लड़ाई। एक 200 जोरदार तो जो दूजा के दिन बचे वो उधर मानी मांगन पे जा पड़ी और फट गए कि मानी मर गई। गांव में शोर मार गयो कि मानी मर गई रे मर गई। अरे पंडित जी को कांपियो पिंजरो। हे भगवान हट्टी खट्टी जवान फट्टी नहीं ले गया रे ई गांव में कसिया कर लिया चाहिए। दूसरे दिन पंडित जी स्नान करवा गया तो चारों आ गए बैठा। पंडित जी डोग देर घरिया जा आज उनको जो नंबर कि आज वो गोविंद राम सेठ का लड़का मदन को तेरे बेटी का बाप और 7 बहना में एक ही भाई चले थन दिया ना वगैरह उन्हीं ले जावला गए कि आज ले जावला। पंडित जी स्नान कर जा रिया तो मदन किराना की दुकान में बैठो। पंडित जी ने सोची आप मर तो न देगा ही नहीं गरा चाला भरा। पंडित जी तो गरा गया अब खाली बोरियों को 1.5 लाख रियो तो जो वो एक नगड़ी कर कर चमारियो जो ना एक बोरी में गोयरो बैठो जो हरार के मदन की आंगली के बड़ी जब बचत रह करता तो मदन की भी भूख कसक गई। हरार के पंडित जी को कापियो जब पिंजरो। हे भगवान गांव में कसिया कर लिया चाहिए जड़ा पहाड़ी महल देशी रे। तीसरे दिन पंडित जी स्नान करवा किया चारों आ गए खड़ा। यम का दूध खरिया जाता कि करडाउन उतरी न पंडित जी के छाटो नरियो करडाउन को तो मुंह तो मौत ने याद कर रही हो तो ते कसिया कर लिया तो गाँव में। पंडित जी डोग देर खरिया जब मुझे तो ओरा की न पूछूं थे तो मारी को मन कसिया मारे लागे मारो कदिया उगाड़े ला पानो। यम का दूध खरिया था ना ते बियाव कर बींदनी लेर करा आवला अरे पोल का दरवाजा में कुशियारी खाडला था कि भी फूंक। पंडित जी खरिया जब मैं बियाव ही न करूं तो हाँ जो नगरे तो दाव न लागे। एक दिन माँ बाप क्यों रे तारो ब्याह करा रे मदन के नाम मत लियो रे ब्याह को। ब्याह की कहते ही भली मारा फ्यूज उठिया तो जाना मुंह न भरणो। माँ बाप घर आ जाए एक ही बेटो है और यो ही न पढ़ने तो बंसी खत्म हो जाए। जो माँ बाप उनके माता कुआ में पढ़वा जा रहा कि यो न पढ़ने तो कुआ में पढ़ मरा था। मदन भी आगे पर टोक देर करियो थे मत मरो मारो ही उगड़वा दियो पानों का। अब ब्याह भी हो गयो बींदनी लेर घर आ गयो और पोल का दरवाजा में न घुसे उन्हें करियो जब भवानी तू ही चाल के लिए अंदर अरे यो तो सबो मिलतो पर रियो जे राम राम करतो पर रियो जे के बिराओ मौज में रीजो रे आखरी कड़ी आगी जा पड़ी।
गांव का खेरिया जे श्यान का कहीं सुन खाड़े तेरे आल तो आता की मेहंदी न बिगड़ी बेटी का बाप। अब उठी सासू जो थी देसी घी में परांठा अरे मूंगा की दाल खीर पूरी बना अरे सूजी को सीरो और एक थाल में भोजन परोस। और वो बीननी ने क्यों बेटी भोजन कर ले तू तो वो तो जाने कन्या गाँव है। जो ही थाल में भोजन परोसियो एक महात्मा जो बड़ा तपस्वी बड़ा भक्तिवान था बड़ा विद्वान था वो द्वार पे आके अलग जगायो। वह लड़की भी कोई सत्संगी भक्तिवान कुल की बेटी थी। महात्मा ने देखकर प्रणाम करियो और बोली के भोजन कर लियो गुरु महाराज। महात्मा भी भूखा था जो कियो के जिमा दे बेटी खुद के लिए जो थाल में भोजन परोसियो वो थाल महात्मा ने परोस दियो। महात्मा पेट भर भोजन करियो। जब महात्मा जाबा ला गया महात्मा कहीं कियो कि जा बेटी मारी भक्ति को चौथो फल दियो तो मेरे तारो सुहाग मर हो जियो। यान खैर महात्मा तो चल गया। अब तो ना आगो पांचों और आखिरी में कुछनी तो पड़े दरवाजा में खटाकती बाहर उन्हें सोच रहे दोगती का दो ही पायजा छडार एकदम बागरी खड़ जाओ दरवाजा। भाई बिगन तो दरवाजा में ही तो है बागरी खड़ जाओ दोगती का पायजा छडार बागरी निकलो सोचियो दो ही पग दोगती में उड़ गया खातू शरीर पड़ियो ना दरवाजा देखे कहीं तो कच्चो करचो और वो मकान में सुई दो काला सांप निकलिया। एक फणी खांदा में कर बैठ गयो और एक फणी खांदा में कर बैठ गयो। अब बैठिया भी खांदा में छोटी की भी ख्याल दे घर का। वो थोड़ी देर में सांप अपने आप उतर चल गया। जब यो चौथे दिन नदी पे गियो चारों ही यम का दूत आगे ही मिलिया। यो डोग देर खेरियो जगह था को बचन तो नटड़ आपत तो गला में आगी थी सांप तो लिपट गया था गला पर वहां का मुंडा बंद था वो काट न सकिया। अरे के तने तो नहीं कोने बेटी का बाप थारो मंद प्रारब्ध छो मंद प्रारब्ध छो जो वो प्रारब्ध की जो घटना थी काल थारे द्वार पर एक महापुरुष पधारिया। अरे थारे जो बीननी आई है वह कोई सत्संगी कुल की बेटी है और वो महात्मा ने भोजन करा दियो। वह महात्मा बड़ा भक्तिवान वैराग्यवान था और वह आशीर्वाद का रूप में वहां को वचन निकल गयो। सारी जिंदगी में बीच में आई एक घटना थी और महापुरुष का आशीर्वाद से वह घटना टल गई। अब तारी 75 वर्ष की उम्र है जा भजन कर मौज कर सत्संग कर। इसलिए कहा है संतों ने कि अभी चर्चा चल रही थी बंसी जी गहरिया जा कहे चिरंजी लाल जी गहरिया के अगर मौसम खराब हो जा लो मौसम गड़बड़ हो रहे लो तो फिर अंदर रहा कर सत्संग जो के गुरु महाराज मारा मुक्सु आए निकली गए थे तो सत्संग आपा बारे करार सोच ही मत करो मौसम गड़बड़ हो बाल ही होता है तो क्यों ये वचन कोई स्वयं की शक्ति का नहीं होता। कोई भी प्राणी हो कोई सत्संगी हो भगवान को भक्त हो गुरु भक्त हो उनके एक मुखार बिंद से जो शब्द निकलता है वो केवल भगवान पर परमात्मा पर ईश्वर पर विश्वास के शब्द ही होते हैं क्योंकि उनके जीवन में भक्ति होती है उनके जीवन में सत्संग होता है और जिनके जीवन में भक्ति होती है उनको भगवान पर भी भरोसा होता है। इसलिए अपन देखो कोई आदमी अपना मिलने वाला है और उनसे कोई काम है तो चाहे उन आदमी से अपने नहीं मिला पर उनके मिलने वाले से मिला और अपनी उनको समस्या सुनाई तो वो उनसे बिना बात किए हुए भी उनकी गारंटी वो ले लेता है ना कि ये मेरी गारंटी ये काम जरूर हो जाएगा ये आपका काम जरूर होगा।
वो चाहे उनसे मिला नहीं मगर उनके प्रेम में उनको भरोसा है, इसलिए भक्त को भी भगवान के प्रेम में, प्रभु की भक्ति में विश्वास होता है। और उनको अगर वो आदमी जाकर के कहे यार तेरे से फलाने को ये जरूरत थी, ये काम था, ये कोई मजबूरी थी और मैं तेरे ऊपर मुझे विश्वास इसलिए मैं वचन दे आया उनको, तो बोलो उनका वचन वो टालता है क्या? नहीं टालता। ऐसे सत्संगी गुरु भक्त भगवान के भक्त का भगवान कभी वचन टालता नहीं है। गुरु भगवान की जय हो। बोलो राम जी महाराज की जय हो। त्रिकाल के सभी महापुरुषों की जय हो। इसलिए जीवन सत्संग में, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है, सत्संग का बहुत बड़ा जीवन में तप है। अरे सत्संग की बहुत बड़ी जीवन में कृपा है। बड़े बड़े लोगों से जिनके जीवन में आज भौतिक सुख सुविधा ऐसो आराम की कोई कमी नहीं है। एक बार कलेक्टर साहब जो धर्मराज जी के दादी जी का दान कार्यक्रम, दादी जी के जो एक कीर्तन का सत्संग का आयोजन था, जहाँ कलेक्टर साहब पधारे थे, मान्य ओपी जी बेरवा साहब, उनके मुखारबिंद के शब्द थे ये कि हमारे पिताजी सत्संगी थे, गुरुमुखी गुरु भक्त थे और स्वयं भी सत्संग करते थे, भजन गाते थे। हमारे परिवार की ऐसी गरीबी की हालत थी, आज जो मैं जिस जगह हूँ, जिस पद पे हूँ, अरे जिन विशेषता पे हूँ, जिन सम्मान पे हूँ, अगर कोई ये विशेषता है या कोई कृपा है या कोई बदौलत है तो मात्र महापुरुषों की और सत्संग की है, इन गुरुजनों की है। इसलिए जीवन में अनुभूति के शब्द हैं। जिनके जीवन में सत्संग होता है उनके जीवन घर में चाहे सुविधा कम हो मगर शांति ज्यादा होती है, और जिनके जीवन में सत्संग नहीं होता उनके घर में चाहे सुविधा ज्यादा होती है मगर फिर भी अशांति होती है। और सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बात और है गुरुदेव, उस सत्संग में कलेक्टर साहब पधारे थे, आप सब लोग भी थे बहुत अधिक संख्या में अपने, लेकिन महापुरुषों के वचन एक और थे वहाँ पे। उन्होंने अपने विचार रखे थे कि आज मैं जिस पद पे हूँ, जिस जगह हूँ मैं, वो सब संत महापुरुषों सत्संग की कृपा से हूँ। लेकिन महाराज जी के अपने वचनों से एक और शब्द निकले थे और सभी की एक जिज्ञासा थी, सत्संग की एक जिज्ञासा थी कि आप कलेक्टर तो हो लेकिन इस टोंक जिले में कलेक्टर बनो। आप टोंक जिले में लगो तो उसके 1-2 महीने बाद में टोंक में कलेक्टर बन गए थे, टोंक में हो गए थे। यानी कि ये जो सत्संग में जो महापुरुषों के जो पर्वत होते हैं, साक्षात ईश्वर के पर्वत होते हैं और वो शब्द कटते ही नहीं है, इसलिए वो उनका पदस्थापन या टोंक में हुआ और टोंक कलेक्टर रहे हैं। इसलिए सत्संग की महिमा कितने ग्रह वो अनंत है। बोलो सदगुरु भगवान की। ये माइक में कदम बाजे उधर बाजे थे, जोर से बाजे। हाँ, सीढ़ी थोड़ा